दृष्टि से सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा बनाने की फार्मेसी भारत बन गई है और दुनिया में प्रगतिशील देशों को सस्ती दवा देने में भारत आगे बढ़ा है और उसके साथ साथ 138% हमारा बाहर का व्यापार बढ़ गया है। अगर मैं केमिकल्स की बात करूं तो हमारा 106% एक्सपोर्ट बढ़ गया है। और अगर मैं डिफेंस की बात करूं, ये इसलिए मैं डिफेंस की बात करता हूं कि कांग्रेस के रजीम में, यूपीए की सरकार में पनडुब्बी में भी भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर में भी भ्रष्टाचार, हवाई जहाज में भी भ्रष्टाचार, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी भ्रष्टाचार। लेकिन आज भारत दुनिया में डिफेंस के एक्सपोर्ट में 364% आगे बढ़ गया है। अब हम देने वाले भारत हो गए, ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए आपसे मैं कोविड की चर्चा जरूर करूं। आपके सामने टेलीविजन पर आजकल चाइना की तस्वीरें आ रही और मैं यहां भी देख रहा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। ये भारत की तस्वीर ये संभव हुई है तो मोदी जी ने 220 करोड़ टीकाकरण, डबल डोज, साथ में बूस्टर लगाकर सुरक्षा कवच मुफ्त में पहनाया है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज अमेरिका में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, आज यूरोप में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है। हमसे समृद्ध देश होने के बावजूद भी कोरोना का संकट उनके ऊपर गहराया रहता है, लेकिन भारत आज 220 करोड़ टीकाकरण करके और वह बूस्टर डोज लगा करके वो सक्षम तरीके से खड़ा है। ये फर्क है और आपको जानकर खुशी होगी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 साल लगे। इस देश में टेटनस की दवा को राष्ट्रीय प्रोग्राम बनने में 28 साल लगे। इस देश में चेचक की दवा को आने में 30 साल लगे। इस देश में, अपने देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लगे। 1906 में दवा जापान में बन गई थी और 2006 में भारत में आई। इस देश में पोलियो की दवा को प्रोग्राम बनने में 28 साल लग गए, लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में आया था। मोदी जी ने टास्क फोर्स 20 अप्रैल को बैठाया था और 9 महीने के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नहीं 2-2 टीके बना करके दिए। ये भी हमको ध्यान रखना है। और मित्रों, हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को मुफ्त में, अब 100 देशों को टीका पहुंचाया है, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, भारत अब देने वाला हो गया है, दुनिया को देने वाला हो गया है। ये भी हमको समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं कोरोना की बात करता हूं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके से विकास कर रहे हैं। मित्रों, यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे आदिवासी भाई, हमारे युवा साथी, हमारा किसान भाई, हमारी महिलाएं, सबके लिए काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है और नीतियों ने किया है। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य, स्वच्छता अभियान, शौचालय, ये सारी चीजों ने महिलाओं को मुख्य धारा में ला करके खड़ा किया है। महिला शक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, आज मैं जाने वाला हूं एक बॉर्डर के स्थान पर, उस गांव का नाम मैं भूल गया, लौंकामुरा, उस गांव में मैं जाने वाला हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में बैठ करके वहां जलपान करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनको जानने की कोशिश करूंगा। कभी सोचा था कि बॉर्डर की जिले में यह होगा? कभी सोचा था कि उनकी तस्वीर बदलेगी? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आया करता था और कहता था, नड्डा जी आपको खुशखबरी देनी है। मैं बोलता था क्या है खुशखबरी? बोला 2 पंचायतों में आप
मिला है, बताइए इसको मैं किसको दूं? तो मैं कहता था यार मेरे यहाँ 1 अनार 100 बीमार, तू ही रख ले इसको, जिसको देना तू दे दे, हमको नहीं। आज मोदी जी के नेतृत्व में 3 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन करके तैयार। मैं जब पहली बार एमएलए बना था तो मेरे यहाँ 95% गांव बगैर सड़क के थे, 95%। और जब मैं बोलता था तो मेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलता था, सर आपको 50 लाख रुपए आए हैं, 100 सड़कें हैं आपकी, कहां कहां डालूं? मैंने कहा जहां मर्जी वहां डाल दे, बढ़ना कुछ नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है।